जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको मानसिक योग्यता के आए हुए प्रश्नों को बताने जा रहा हूं और ये हर एक राज्य के लिए बच्चों इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, NMMS एग्ज़ाम जो है वो हर एक राज्य में होता है और ये केंद्र सरकार द्वारा इसके पैसे जो दिए जाते हैं। जो बच्चे पिछले वर्ष पास किए हैं उनके लिए NSP पोर्टल खुल गया है, उनका इस समय रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो बच्चों, ये जो साइट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वहीं से 1 लाख छात्रवृत्तियाँ हैं। अलग अलग राज्य का बच्चों अलग अलग कोटा बना हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी इस पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अपने राज्य का कोटा आप देख सकते हैं। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे परेशान नहीं होंगे, दे कैन रीड द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। वैसे भी मेंटल एबिलिटी में हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हम लोग आसानी से इंग्लिश हिंदी का चक्कर भी नहीं रहेगा, हम आसानी से यहाँ देख सकेंगे और इसको समझ भी सकेंगे इन प्रश्नों को कैसे एक्चुअल में हमें हल करना चाहिए। इसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा कि मैंने एक आपकी प्लेलिस्ट भी अलग अलग बनी हुई है। मैट की अलग है, सैट की अलग है। सैट में भी मैंने विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित की अलग कर दी है। और मैट के बच्चों 38 वीडियो हैं। अगर आपने मैट के देख लिए तो आपके 90 में से 80 नंबर कन्फर्म है बच्चों। तो तरीका मैंने बताया है, काफ़ी मॉडल पेपर सॉल्व भी किए हुए, तो इसको भी उसी में डालूंगा प्लेलिस्ट में। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें 4500 बच्चे ऑलरेडी जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी बच्चों जुड़ सकते हैं, वहाँ सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये सब चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बच्चों मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए सवाल जो कह रहा था उसको एक बार देख लें। दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन 1 और 2 के लिए। तो देखिए जो निर्देश है ये वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर। जो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमें पता लगाना है। तो आपको सीरीज को बस बच्चों अच्छे से अगर आप देखेंगे कि जोड़ हो रहा है, घटाना हो रहा है, कभी कभी डबल सीरीज भी होती है। अभी इन तरह के प्रश्न आपको आगे मिल सकते हैं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में। तो यहाँ अगर हम देखते हैं 16 है, 23 है, 31 है। देखिए यहाँ नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। कभी कभी घटता है, कभी कभी बढ़ता है, तो उसका बच्चों अलग नियम होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर 16 और 23 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 31 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 40 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है। इसका मतलब एक ये सीरीज चल रही है कि अगर हम इसमें 16 में 7 प्लस कर दें तो 23 मिल जाएगा, 23 में 8 प्लस कर दें 31 मिल जाएगा। तो क्या, तो इसमें जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो तो 12 आएगा। तो क्या 61 में हम 12 ऐड कर देंगे तो क्या हमें वो नंबर मिल जाएगा? एक बार चेक कर लेते हैं भाई, सीरीज तो यही फॉलो कर रही है। ये आ गया 73। तो 73 हम देखें किसी ऑप्शन में है तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर आपके सी में है बच्चों। तो देखिए काफ़ी आसान सवाल था। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ आसान आएंगे और कुछ वाकई झेलाऊ आएंगे, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाले आएंगे। तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो 90 प्रश्न आपके मैट के होते हैं, आते हुए प्रश्नों को फटाफट कर लीजिए। फिर देखिए जब भी सवाल होते हैं बच्चों इस रेशियो में लगभग होते हैं। आप मान के चलिए 40 या 35 लगभग ईजी, ठीक है, या 30 ईजी, 30 आपके मीडियम टाइप होते हैं और 30 में मैं कहूँगा कि थोड़ा हार्ड और वेरी हार्ड, 2 कैटेगरी में बांटूंगा। 10 सवाल ऐसे होंगे जो कि टाइम टेकिंग होंगे, ठीक है, और ये हार्ड वाले होंगे। तो आपको क्या करना है, प्रश्नों को देखना है कि तुरंत जो हल हो जा रहा है उनको करते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसी तरह की ये भी है कि यहाँ नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। तो नंबर बढ़ रहे हैं भाई, डिफरेंस देखें यहाँ पर 9 का डिफरेंस। 125 में से 114 घटाइए कितना आएगा? 11। इसको घटाइए कितना आएगा? 13। 153 में से 138 घटाइए, ये आएगा आपका 15। वही चीज़ है कि अगर 138 में हमने आपको 15 जोड़ा तो कितना आ गया? 153 आ गया। इसका मतलब 153 में अगर हम 17 जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए ऑड नंबर कब बढ़ रहा है? 9, 11, 13, 15 के बाद 17 आता है। तो 153 में अगर हम 17 को प्लस कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 0687, ये 170। तो देखिए भाई 170 है, हाँ 170 ऑप्शन नंबर बी में है। तो बच्चों आप दूसरे तरह से भी सोच के इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका तरीका हो सकता है। ठीक है, तो कई तरीके हैं, तो ये मुझे इजी लगा इसलिए मैंने ये तरीका आपको यहाँ बताया है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 to 5 तक, हमें इसको यही फॉलो करना है। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन दिखा दूं। फाइंड द नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ए गिवन नंबर विच डज नॉट बिलोंग टू द सीक्वेंस।
ठीक है, ये जो सीक्वेंस है उसको बिलोंग नहीं करता है, इसमें से एक ऑड नंबर है। तो लेकिन वो कारण अभी आपको मेन पता करना होगा कि क्या कारण है, वो किस वजह से वो ऑड नंबर है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर हमें रफ कहाँ करना होता है। रफ देखिए हल्का, एक बच्चे ने भी यहाँ देखिए हल्का हल्का किया हुआ है, तो आप कहीं पे भी नीचे भी कर सकते हैं। एक रफ का पेज असल में आखिरी में होता है, तो वहीं रफ करने के लिए एक्चुअल में अलाउड होता है बच्चों। ठीक है, बस आपको देखिए चीटिंग नहीं करनी है, बाकी आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो बार बार मैं कह रहा था कि लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ लगातार नंबर बढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी इस तरह के प्रश्न हो बच्चों, अल्टरनेट हमेशा सोचिए, इसका एक एक छोड़ के साफ साफ दिख रहा है। 1 से 3 मतलब 2 प्लस हुआ, 3 से 5 फिर 2 प्लस हुआ, 5 से 7 फिर 2 प्लस हुआ। भाई नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसको हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट नंबर तो पूछ ही नहीं रहा है, हमें पूछ रहा है कि इसमें ऑड क्या है। तो किसी तरह से भी हमने देख लिया, अगर हम 2 2 प्लस कर रहे हैं तो ये तो भाई सीरीज ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब एक छोड़ के करते हैं, मतलब ये वाला। ठीक है, इसमें देखें 4 16, हाँ 4 4 जा भाई 16 होता है। क्या ये 4 का गुणा है? 16 गुणे 4 ना, ये तो 2 का गुणा है। और 32, और ये आपका इसका देखें, यहाँ बच्चों 4 का नहीं 2 का रिलेशन जरूर है, 16 2 जा 32। तो क्या ये नियम ऐसा तो नहीं ये 16 ही वो नंबर है? नेक्स्ट वाले नंबर को देखें, 32 इंटू 4 ना, ये 2 ही है। तो हमें पता चल गया कि ये 3 नंबर तो फॉलो कर रहे हैं 2 वाला, लेकिन 4 ही नहीं फॉलो कर रहा है, ये 4 4 जा फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखिए ऑड नंबर आपको पता चल गया कौन है, वो 4 खुद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। अब ये वाला क्वेश्चन 4 अगर हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन 4 आपके सामने है, तो यहाँ नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, इसका मतलब अल्टरनेट वाला नहीं है, इसका कुछ और ही चक्कर है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बस माइनस वाला देखते हैं, यहाँ पर 3 का माइनस है, माइनस करते जाइए, यहाँ पर 9 का है, यहाँ पर आपका 26 का हो गया। अब यहीं देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये 3 का टेबल चल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका हो गया 122 माइनस 40 80, और इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा आपका 243। तो अब हम देख रहे हैं कि सीरीज जो है कुछ गड़बड़ लग रही है, कि कोई एक नंबर गड़बड़ है, क्योंकि माइनस हम कर रहे हैं तो ये इसको सही से बैठ नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब यहाँ पर 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आएगा 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आएगा 81। ठीक है, तो क्या ये फॉलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 प्लस किया, तो आपका देखिए अब मैं करने जा रहा हूँ ना, इसको सब चीज़ों को नंबर लिख लेते हैं, इसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा बल्कि। ठीक है, 3 9 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा मतलब 3, जो नंबर आया हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यही है, तो हम चेक करने जा रहे हैं यहाँ पर 3 हमने इसमें प्लस किया, 5 आ गया। ठीक है, अब 5 में 9 हम प्लस करेंगे क्योंकि 3 3 जा 9। अब नेक्स्ट वाले नंबर में तब देखिए ये 14 आ गया, सही है। नेक्स्ट नंबर में हम लोग 14 और 9 3 जा 27 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 41 आ गया। अब 27 3 जा आपका होता है 81। ठीक है, तो 81 और हम 41 प्लस करें तो कितना आया आपका, ये आ गया 122। अभी अच्छा सॉरी, ये बच्चों 81 है। ठीक है, ये 81 है, 81 और ये 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 243। ठीक है, तो हम 243 ऐड करें, 122 में 243 को प्लस करें, कितना होगा 5, ये 6, ये 3, देखिए 365। इसका मतलब बाकी देखिए सब नंबर उसी मेथड से मिले, हमें ये नंबर बस नहीं मिला। यहाँ क्या होना चाहिए था 41। अब आप क्या कीजिए, सबको देखिए मैं 3 का लिख दे रहा हूँ, अब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा आपका 243। आप देखिए सबको यहाँ बीच बीच में प्लस करते चले जाइए तो आपको खुद ही वो आंसर आपको मिल जाएगा कि ये सब पूरा फॉलो हो रहा है। 41 अगर यहाँ रहता तब ये नंबर सही रहता है, इसलिए इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें हम लोग बस बच्चों डायरेक्ट माइनस करते हैं। 6 में से 1 गया 5, 13 में से 6 गया 7, 22 माइनस 13 आपका आ गया 9। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका 10। यहीं कुछ गड़बड़ है, यहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है,
यही नंबर है, क्योंकि फिर ये देखिए इवन आएगा, 46 माइनस 32 आपको 14 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 5 7 9, 9 के बाद 11 होना चाहिए था। ठीक है, फिर 13 होना चाहिए था, यही तो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इस तरह से फॉलो करते हुए प्लस करते चले जाएं, ठीक है, यहाँ हमने 5 प्लस किया, यहाँ हमने 7 प्लस किया, 13 आ गया, 13 में से 9 प्लस किया 22 आ गया, 22 में हम 11 प्लस करेंगे तो यहाँ 33 आएगा, 33 में हम 13 प्लस करेंगे, 33 में हम 13 प्लस करेंगे तो 46 आएगा। इसका मतलब ये हमारी जो सीरीज है वो सही है। इस नंबर की वजह से, आपके 22 वाले नंबर की वजह से ये सब गड़बड़ हो रही है, ये सॉरी 32 वाले की वजह से। तो यहाँ 32 की जगह क्या होना चाहिए था, 33 होना चाहिए था। ऑलरेडी मैंने सही किया हुआ है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन, जो ऑड आउट नंबर है, जो गलत नंबर है वो है 32। यहाँ क्या होना चाहिए था 33, तभी इसी सीरीज को बच्चों ये फॉलो कर पाता। बच्चों देखिए, जब भी अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न आए तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी देखिए अल्फ़ाबेट का ही काम है। मैंने पुराने वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया कि कैसे अल्फ़ाबेट वाले प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो इस सवाल को हल करने के पहले, समझने के पहले, जब भी आप क्या करेंगे, वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम में भी अगर ऐसे लिख लेते हैं तो आपके तुरंत सवाल होने वाले हैं। लेकिन इस पैटर्न को ही बच्चों फॉलो कीजिएगा। ABCDEFGHIJKLM, यहाँ M तक लिखेंगे। ठीक इसके नीचे जो जो अल्फ़ाबेट आएंगे उसके ठीक नीचे, ये मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसे लिखना भी जान जाएंगे। फिर MNOPQRSTUVWXY और ये Z, ये Z के नीचे आएगा। वैसे सब, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं तो 13 मैंने यहाँ लिखे हैं, 13 नीचे लिखे हैं। ये इसलिए लिखे हैं, कभी कभी उल्टे वाले भी प्रश्न आते हैं कि ए के अपोजिट क्या है, तो तब आपको ये काम आने वाला है। इसके बाद क्या करेंगे, आप गिनती लिख देंगे जितने भी हैं। तो यहाँ 13 आएगा, 13 के बाद यहाँ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ 26 तक आएगा। इस तरह आप कर लेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल स्ट्रेट वाला था, लेकिन ऐसे कर लेंगे तो अन्य प्रश्न आपको बहुत आसानी से हल हो जाने वाले हैं। ठीक है, अब आपने लिख लिया होगा उम्मीद है। अब बीड, ठीक है, तो आइए इसको समझे हम लोग कैसे करना है। तो इसमें बच्चों देखिए टी जो है आपके किस नंबर पे है, 20 नंबर पर है, 20वें नंबर पे। ठीक है, आर जो है 18वें नंबर पे है, पी जो है 16वें नंबर पे है, वैसे ये 14वें पे, ये 12वें पे। इसका मतलब 10वां नंबर है, तो 10वां पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, जे है। इसलिए बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगर ऐसे लिख लेते हैं तो चुटकियों में हल हो जाएगा। आपको अल्फ़ाबेट याद करने में कभी कभी बच्चों कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा नंबर पे क्या था, और आसान सा सवाल हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए सीरीज टाइप है, आसान है, बस इसको ध्यान देंगे तुरंत ये हल हो जाएगा। ठीक है, बी के बाद सी, फिर डी, फिर ई, तो अगला क्या आएगा, एफ आएगा। तो कन्फर्म भाई, एफ तो 3 जगह है, तुक्का भी नहीं लग सकता। ठीक है, अब देखते हैं 3 वाली संख्या, 3, 6, 12, मतलब 24, मतलब गुणा हो रहा है 48। भाई 48, चलो मिल गया क्या उत्तर, देखें नहीं। अब 2 में तुक्का लगाना पड़ेगा। अब तुक्का वाली स्थिति तो नहीं है, क्योंकि हम ये सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, पी के बाद आर, ठीक है, पी के बाद आर मतलब कि एक छोड़ा है, आर के बाद एस, टी, यू, वी के बाद डब्ल्यू, फिर एक्स, क्योंकि एक छोड़ा है तो एक्स मिल गया। तो हमें ऑप्शन देखिए F48X उत्तर इसका मिल गया। देखिए काफ़ी आसान था, लेकिन अगर आप ऐसे देखते तो आपको कन्फ्यूजन, यार ये तो मिक्स है, कैसे निकालेंगे, तो समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे सीरीज आगे बढ़ी, क्या हुआ। तो ये सबसे बच्चों काम नहीं चले। ट्रिक सोचिए, पहला अल्फ़ाबेट उठाइए, आखिरी अल्फ़ाबेट उठाइए, नंबर उठाइए, हो जाएगा हल। तो इसलिए बच्चों यहाँ साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बच्चों सही है। बच्चों आज का अगर वीडियो अगर इस तरह से आपको समझ के चाहिए होगा तो बताइएगा, तो मैं अन्य प्रश्नों को भी आपको हल करके बता दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।